शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। धर्म बुक में आप सबका स्वागत है। प्रणाम मित्रों। ये चैनल आप लोगों तक अभी नहीं पहुंचा हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और मैं आचार्य रंजीत वत्स यदा कदा आपको धर्म बुक में दिख ही जाता हूं। तो कई बार मेरे मित्रों ने कहा कि शनि के बारे में लोगों में बहुत भ्रम है, तो शनि के बारे में आप अपना ज्ञान बताइए। आपका जो नॉलेज है उसके बारे में, शनिदेव के बारे में आप कुछ कहें। तो मैं ज़्यादातर लोगों को कहा करता हूँ कि शनि कर्म का ऑडिट करने वाले ग्रह हैं और शनि स्वयं शंभु हैं। भगवान महादेव ही शनिदेव के रूप में विराजमान है। अतः काल जो है वही शनिदेव बन गया है। अतः आपने चित्रों में देखा होगा कि महाकाल का जो चेहरा है और शनिदेव का जो चेहरा है वो एकदम मिलता जुलता है। महाकाल का चेहरा लाल है और शनिदेव का चेहरा काला। तो शनिदेव और महाकाल दोनों ही मूंछ और दाढ़ी वाले और विराट शक्ल लिए हुए और हाथ में दंड लिए हुए आपके कर्मों का फल देने के लिए आपके सामने प्रकट होते हैं। तो जिस राशि से शनि पीछे और जिसके 12वें गुजरते हैं वहाँ 7.5 शुरू हो जाती है और चौथे और 8वें जब गुजरते हैं तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है। वर्तमान समय में कर्क राशि और वृश्चिक राशि की शनि की ढैया चल रही है और मकर राशि की अंतिम 7.5 और कुंभ राशि की मध्य 7.5 और मीन राशि की प्रारंभिक 7.5 चल रही है। आदमी के, मनुष्य के जीवन में 3 बार 7.5 आती है और कई बिरले लोगों के दुखी और परेशान और जिन्होंने पूर्व जन्म में बहुत अधिक पाप कर रखे हैं, कभी कभी शनिदेव 4 चक्कर भी लगा लेते हैं। हर 30 साल में 7.5 आती है। और एक ग्रंथ में मैंने पढ़ा है कि यदि जन्म के समय 7.5 चल रही होगी तो इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति इंसान के ही रूप में मृत होकर पुनः इंसान बना है, क्योंकि उसने जो पुराने जन्म के कर्म हैं अभी पूरे नहीं किए। अतः अब उसे इस जन्म में उन कर्मों का फल भोगना है। 30 साल, 27.5 साल, 30 साल के मध्य 7.5 आती है। तो प्रारंभिक अवस्था में आ गई तो 27वें 28वें साल में पुनः 7.5 शुरू होगी और फिर 50वें साल के आसपास फिर 7.5 आ जाएगी। 67वें साल में फिर 7.5 आ जाएगी और 82-85 साल में 7.5 आके व्यक्ति के मृत्यु का संदेश ले आएगी। ज्यादातर मैंने कुंडली में देखा है कि इधर जातक की 7.5 चल रही है और उधर उसके माता पिता का निधन हो रहा है। अतः पेरेंट्स के लिए 7.5 बहुत खराब होती है। अतः जिन जातकों के माता पिता बुजुर्ग हैं और उनकी 7.5 चल रही है तो मैं कहता हूं तुम्हारे 7.5 आते आते तुम्हारे माता पिता पूरे हो जाएंगे। और कई बार मैंने कुछ कुंडलियों में ऐसा देखा कि व्यक्ति 7.5 से जब गुजर रहा है तो उसकी मति मारी जाती है। वो वही काम करता है जो उसे मना किए गए हैं। अतः मांस भक्षण, मदिरा पान, बुरे कर्म, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, मैच खेलना,
इधर उधर के उलझुलूल डिसीजन लेना शनि 7.5 में नहीं करने चाहिए। और जब शनि 7.5 चल रही हो तब व्यक्ति को शुभ कर्म के द्वारा, अच्छे कर्म के द्वारा निरंतर परमात्मा में रति रखते हुए अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए। और जब शनि लघु कल्याणी, शनि ढैया को कहते हैं लघु कल्याणी, ये छोटे रूप में तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई है। अतः शनि ढैया जब चल रही हो तब भी व्यक्ति को अपने कामों से, नए डिसीजन लेने से रुकना चाहिए। और लोग पूछते हैं कि 7.5 चल रही है, पंडित जी हम अपनी बेटी का विवाह कर दें कि नहीं? तो मैं कहता हूं जिन लोगों के 7.5 में विवाह होते हैं 70% उनके विवाह भी विच्छेद हो जाते हैं। अतः यदि हो सके तो शनि का अष्टक वर्ग देखकर ये निर्णय कर लेना चाहिए शनि कहीं अशुभ तो नहीं है, और अगर अशुभ हो तो 7.5 और ढैया में विवाह नहीं करना चाहिए। शनि के एक लाभ की बात बताता हूं जो मैंने अपने ऊपर भी देखा है। शनि जब भी आपकी राशि के आसपास आ जाएंगे तब आपका मकान जरूर बना देंगे। ऐसा मैंने हजारों मित्रों में ये आजमाया है। जैसे मकर राशि पर जब शनि चल रहे थे तो मकर वालों का मैंने देखा कि नया मकान खरीदा गया, नया मकान बन गया, नया मकान जीर्णोद्धार हो गया। आजकल कुंभ राशि पर शनि देव का ट्रांजिट चल रहा है, उन लोगों के नए मकान लेने का समय चल रहा है। और मीन राशि वाले मकान लेने की तैयारी कर रहे हैं, ये बात मैं पक्के तौर पर कह रहा हूँ। और शनि जब चौथे स्थान से गुजर रहा हो तब अपने हार्ट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जो मैंने पढ़ा है अपने गुरु के मुख से, तो शनि देव जो है नस नाड़ियों के भी मालिक हैं। अतः जब शनि खराब हो, शनि की महादशा हो और शनि की 7.5 चल रही हो, उस समय व्यक्ति को अपनी नस नाड़ियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और शनिदेव जब चल रहे होंगे तब व्यक्ति विद्या में बहुत लेट लतीफी करेगा या विद्या में उसका स्लो हो जाएगा, एग्जाम वगैरह में लिखने में उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो शनिदेव की कुछ पूजा पाठ, नियम और अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। और जब शनि चल रहा हो तब पिता से मतभेद नहीं रखना चाहिए, सबसे पहला उपाय तो यही है। और शनि अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो शनि की जब 7.5 चलती है तब व्यक्ति का माँ से लगाव अधिक हो जाता है। और शनि अपने भाई बहनों से भी बहुत प्यार करते हैं। मनु, यमुना और यमराज शनिदेव के भाई बहन हैं, अतः उन्हें इन सब से बहुत प्रेम है। और मैं कभी कभी अपने यजमानों से, जातकों से कहता हूं कि जब शनि की दशा चल रही होगी, 7.5 चल रही होगी, तब यमराज भी तुम्हें उठा के नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यमराज को शनिदेव से आज्ञा लेनी होगी कि अब इसके कर्म का ऑडिट हो गया तो मैं इसे ले जाऊं। क्योंकि शनि जब तक आपको कर्मों की सजा नहीं दे देंगे तब तक आप बरी नहीं हो सकते इस जीवन से। तो शनिदेव बहुत ही एक अच्छे ग्रह हैं और इनकी जो पूजा करता है, शनि हमेशा वाहन देगा ना तो पुराना देगा, और शनि जब भी कोई चीज देगा तो बहुत सॉलिड देगा, और शनि जब कभी कोई चीज दे देगा तो वापस कभी नहीं लेगा, और उसे भगवान भी कभी वापस नहीं ले सकते, क्योंकि शनि ने दी है तो ऑडिट करके दी है, अब तुम्हारे से ये कोई नहीं ले सकता। और शनि जब गाड़ियां देता है तब भारी, अच्छी और महंगी गाड़ियां शनिदेव प्रदान करते हैं। और शनि की जब 7.5 चल रही होती है तो व्यक्ति कई बार पुरानी गाड़ियां खरीदता है, ट्रक, बसेस और बहुत पुराने वाहन या भार वाहन शनिदेव की कृपा से ही चल रहे होते हैं। और जब व्यक्ति का शनि खराब हो तब उसे नए वाहन नहीं खरीदने चाहिए, नहीं तो उसे कष्ट होगा। अब शनि के कुछ उपायों पर जिक्र कर लेते हैं। ज्यादातर लोगों को मैं हमेशा शनि की दशा में शनिदेव के मंदिर में जाकर शनि को प्रणाम करने, शनि चालीसा का पाठ करने, 1 लोटा मीठा जल शनिदेव पीपल पर चढ़ाने
और पीपल पर सरसों के तेल का दिया जलाने की सलाह देता हूँ। ऐसे लोग ये काम करें। लोग कीले चढ़ाते हैं, उड़द की दाल चढ़ाते हैं, काला कपड़ा चढ़ाते हैं। शनिदेव को ये सब कुछ भी चाहिए नहीं। अतः यदि आपको कभी देना है तो किसी गरीब को कढ़ाई, चिमटा, अंगीठी या स्टोव वगैरह या कुछ उपयोग का बर्तन, स्टील का बर्तन, लोहे का बर्तन, कोई कढ़ाई, चमचा वगैरह कुछ आप दान कर सकते हो। शनिदेव जो है वो क्योंकि लंगड़े हैं, एक पैर उनका थोड़ा सा छोटा बड़ा है, अतः चप्पल जूता दान करने का भी शनिदेव का नियम बताया जाता है। अतः जिनकी 7.5 या डैया चल रही हो उन्हें काले रंग का जूता चप्पल भी शनिवार के दिन शाम को किसी गरीब को पहनाने से लाभ होगा। और शनि के लिए कहते हैं कि शनि का जो मंत्र है ना, वो महादेव का ही मंत्र शनि को मिला है। रुद्राष्टाध्यायी के शांति पाठ में ओम शन्नो देवी रविष्ठे आपो भवन्तु पीतये शय्यो रविश्रवन्तु नः, ये मंत्र भगवान महादेव का मंत्र है। अतः शंभो 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 जब बोलते हैं तब शनिदेव को ही हम बुला रहे होते हैं। शनिदेव और शिव जी दोनों एक ही हैं, ये न्याय के देवता हैं। और शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः। अगर व्यक्ति के जीवन में शनि जनित कष्ट चल रहे हो तो 23,000 मंत्र ये जप कर ले तो उसका परम कल्याण होगा। और शनि से डरने वाले लोग शमी का वृक्ष भी अगर घर में लगा ले तो शनिदेव से उनकी रक्षा होगी। आप सबको प्रणाम, शनिदेव को मेरा प्रणाम।